अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज सिखाऊंगी कि ज्वाइन लेस के ये बोथिक स्टाइल डिजाइन्स को आखिर बनाते कैसे हैं। बहुत ही आसान राह सिखाऊंगी इस खूबसूरत से नेक डिजाइन के साथ। डिजाइनिंग के लिए बुकरम का एक पीस लिया है। आपकी आसानी के लिए बता दूं कि डबल फोल्ड में इसकी चौड़ाई 5 और इसकी लंबाई 17 इंच की रखी है। अब डिजाइनिंग के लिए ऊपर रेम लगा लेंगे। अब गले की जो टोटल चौड़ाई है वो है 7 इंच, पर डबल फोल्ड है तो 3.5 इंच लूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। तो यहाँ पे जो गले की गहराई है वो मैंने 7 इंच तक रखी है। यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 7 इंच के बाद मैंने 1.5 यानी कि 1.5 इंच पर एक निशान लगाया है डिजाइन के लिए। अब यहाँ पे जो मैंने एक निशान लगाया है उसको सिर्फ 1 इंच तक का चौड़ा रखा है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाकर शेप दे देंगे। ऊपर से लाइनिंग लगाकर गले की गोलाई को ड्रॉ कर लेना है। परफेक्ट और अच्छा डिजाइन बनाने के लिए आप लोगों ने मेजरमेंट्स पर खास फोकस रखना है। मेजरमेंट्स आप लोगों ने सही करनी है। ये देखिए, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे का जो मैं निशान लगाऊंगी वो मैंने टोटल 7 इंच तक का रखा है। नेक पट्टी की जो मैंने यहाँ पे लेंथ लेनी है वो मैंने 7 इंच तक रखा और ऐसी बारीक सी लाइन लगा ली। आप लोगों ने भी बारीक सी लगानी है। अब इसकी जो मैं आउटलाइन लगाऊंगी वो मैं 1.5 इंच तक की लगाऊंगी। आप लोग यहाँ पे मेजरमेंट्स का ध्यान रखें। 1.5 इंच तक की इसकी आउटलाइनिंग इसलिए रखी गई है क्योंकि अंदर इसकी और भी ज्यादा निशान लगने हैं डिजाइन की वजह से। तो यहाँ पर स्केलिंग कर लें। स्केलिंग करने के बाद अच्छे से आउटलाइनिंग कर लें। आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। बिल्कुल आसान सा नेक डिजाइन है। इससे आप लोगों को ज्वाइन लेस को भी लगाना इस डिजाइन के बाद आसानी से आ जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैं अब 1/2 इंच की मार्किंग कर रही हूँ। 1/2 इंच पर क्यों निशान लगा रही हूँ? डिजाइन के लिए लगा रही हूँ। अंदर ज्वाइन लेस लगानी है इस डिजाइन पे, इस वजह से लगा रही हूँ। 1/2 इंच की आप लोगों ने यहाँ पे निशान लगा लिए। अब अच्छे से यहाँ पे भी आउटलाइनिंग ड्रॉ कर लें। ड्रॉ करने के बाद अब हम अपनी ज्वाइन लेस को देखेंगे कि हमारी ज्वाइन लेस की कितनी मेजरमेंट आती है। ये देखिए, ज्वाइन लेस की यहाँ पर मेरे 1/2 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा की मेजरमेंट आ रही है। तो मैं यहाँ पर उतना ही निशान लगाऊंगी। 1/2 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा का यहाँ पर मैं मेजरमेंट लगाती जाऊंगी। आप लोगों की ज्वाइन लेस कितनी है आप लोगों ने अपनी ज्वाइन लेस का नाप ले लेना है। उस हिसाब से आप लोग निशान लगा लें। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को जवाब दे पाऊँ। तो यहाँ पे इस वाले हिस्से को कट करना है। आपकी आसानी के लिए मैं लिख रही हूँ कट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ज्वाइन लेस को अटैच करना होगा। तो इस वाले को हम लोगों ने कट कर लेना है। अच्छा, इस वीडियो और इस डिजाइन को एंड तक देखने के बाद आप लोगों को ये अंदाजा तो हो जाएगा कि कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से अगर आप लोगों की ज्वाइन लेस अच्छे से नहीं लगती तो आप लोगों को उस गलतियों का पता चल जाएगा और इंशाल्लाह आगे आप लोगों के ये वाले डिजाइन ज्वाइन लेस वाले बिल्कुल बहुत ही स्टाइल में ही बनेंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे जिस पार्ट पे मैंने कट लिखा था उस पार्ट का मैं कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी बारीक सी कटिंग है बुकरम की, तो यहाँ पे अच्छे से आराम से कटिंग कर लेनी है। ऐसे नहीं कि एक्स्ट्रा कट हो जाए, आप लोगों का सारा बुकरम का डिजाइन खराब हो जाए, तो इस बात का ख्याल रखना है। अंदर वाले हिस्से पे जहाँ पे मैंने कट लिखा था वहां पे मैंने कट लगा दिया और यहाँ पे इस वाले हिस्से पे भी मैंने कट करना था, तो मैंने यहाँ पे भी कट लिख दिया था आप लोगों की आसानी के लिए। तो यहाँ पे मेरी बुकरम की डिजाइन की अच्छे से कटिंग हो रही है। अभी से ये इतना प्यारा लग रहा है, तो इंशाल्लाह बनने के बाद भी बहुत ही खूबसूरत इस डिजाइन को बनना है। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक ले लिया, कंट्रास्ट का फैब्रिक ले लिया, क्योंकि इस ज्वाइन लेस वाली पट्टी वाली डिजाइन को फ्रंट साइड पे आना था। अब जो हमारा बुकरम हमने कट किया था उसको मैंने इस तरीके से रख लिया ताकि हमारा ये जो बुकरम है वो फैब्रिक पर अच्छे से बैठ जाए और हम लोगों का मेजरमेंट इधर उधर ना हो। अब इस बीच वाले बुकरम को निकाल लेना था। ऊपर से अच्छे से मैंने इस्त्री करके कटिंग कर ली एक्स्ट्रा फैब्रिक की। यहाँ पर बस मैंने 2 ही कट लगाए थे, ऊपर वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर लिया था। अब यहाँ पर हम लोगों ने ग्लू की मदद से अच्छे से ये देखिए लगा लेना है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती बिगनर्स करते हैं, डायरेक्ट सिलाई यूज करते हैं। नहीं भाई, आप लोगों ने डायरेक्ट सिलाई को यूज नहीं करना। मैं अपनी पहली भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जो आप लोगों की नेक पट्टी फ्रंट साइड पर आती है आप लोगों ने उसको डायरेक्ट स्टिचिंग में नहीं लाना होता। आसान तरीका ये है, सफाई भी मेंटेन रहेगी। ग्लू की मदद से अच्छे से पहले आप लोग पेस्ट कर लें।
ये सस्ता सा ग्लू है, आप लोगों को किसी भी बुक स्टोर पे मिल जाएगा। ग्लू स्टिक है, बुक स्टोर्स पर इजीली अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से लगा लिया था। अब हमारी ज्वाइंट लेस लगाने की बारी आती है। यहाँ पर ही मेन फोकस रहेगा आप लोगों का। तो ये देखिए, पहले डिजाइन के लिए जो मैंने बीच वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक था, इसकी मैंने इस तरीके से कटिंग कर ली थी। कटिंग करने वक्त बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ा था इस डिजाइन में, क्योंकि ये डिजाइन थोड़ी सी इस तरीके की थी कि ख्याल तो इस डिजाइन में रखना पड़ेगा। पर मेन बात ये है कि आप लोग इस डिजाइन से ज्वाइंट लेस को लगाने का तरीका सीख जाओगे और खूबसूरत डिजाइन बनाना भी सीख जाओगे। तो कटिंग करने के बाद ये देखिए, अच्छे से मैंने ग्लू लगा के फैब्रिक को बुकरम के ऊपर इस तरीके से पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद मैंने दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से पेस्ट कर लिया था। तो अच्छे से सफाई के साथ पेस्ट कर लेना है। दोनों साइड्स पर आप लोगों ने इसी तरीके से करना है। ज्वाइंट लेस लगाते वक्त सफाई का ख्याल रखना है। कैसे रखना है वो भी मैं अभी आपको बताने लगी हूँ। बस आप लोगों का ये वाला पार्ट कंप्लीट होने वाला है। ये देखिए, आप लोगों का अच्छे से फैब्रिक पेस्ट हो गया। अब हम ज्वाइंट लेस को लगाने की बारी आती है। अब ज्वाइंट लेस को जब हम लगाएंगे तो पहले यहाँ पर मैं छोटे छोटे से कट्स ज्वाइंट लेस पर लगाऊंगी। ये है वो आसान राज जो अक्सर लोगों को पता नहीं होता, स्पेशली बिगनर्स को। हाँ, ज्वाइंट लेस को जब हम गोलाई पर लगाते हैं तो ज्वाइंट लेस पर हम कट्स जरूर लगाते हैं, ताकि हमारी ज्वाइंट लेस को टर्न करना आसान हो, सफाई मेंटेन रहे। ये राज अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता। ये देखिए, ज्वाइंट लेस पे कट्स लग गए हैं। दोनों तरफ मैंने कट्स लगा लिए थे, उतने ही पार्ट पर जितने पार्ट पे गोलाई थी। तो यूएचयू की मदद से पहले मैं ज्वाइंट लेस को लगा लूंगी। अच्छा, सिलाई से डायरेक्ट नहीं लगानी, यूएचयू या किसी ग्लू की मदद से लगा लें, जिससे आप लोगों का फैब्रिक खराब ना हो। तो पहले मैं यूएचयू की मदद से लगा रही हूँ। ये देखिए, कितनी आसानी के साथ यूएचयू के साथ लग रही है। सफाई बहुत ज़्यादा मेंटेन रखने की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम ग्लू या यूएचयू की मदद से लगा लेते हैं। अगर आप यूएचयू की मदद से ना लगाना चाहें, सिलाई की मदद से लगाना चाहें, तो फिर भी आप लोगों का डिज़ाइन कुछ खास बनेगा नहीं। डबल डबल सिलाइयों की वजह से फिनिशिंग को खराब हो जाना है, तो आप लोगों ने सिलाइयों को इतना ज़्यादा नहीं लगाना कि फिनिशिंग खराब हो। दोनों साइड पर आसानी से ज्वाइंट लेस लग गई। आप लोगों ने भी देख लिया, सीख भी लिया। आप लोगों के और भी ज़्यादा डिजाइन में ये वाला तरीका काम आएगा ज्वाइंट लेस का। तो यहाँ पर किनारे वाली साइड पर मैं अच्छे से एक दूसरी लेस थी उसको लगा लूंगी। तो वो भी मैंने यूएचयू की मदद से ही लगाई। ठीक है, आप लोग पूछेंगे कि क्यों यूएचयू की मदद से डायरेक्ट सिलाई। मैं बता चुकी हूँ कि डायरेक्ट सिलाई लगाने से आप लोगों की फिनिशिंग नहीं आएगी, तो इसलिए मैं यूएचयू की मदद से लगा रही हूँ। तो अच्छे से मैंने इसको यूएचयू की मदद से लगा लिया। अब ये देखिए, कोना आया तो मैंने छोटा सा लेस पर कट लगाया। जहाँ पर भी कोने आते हैं तो हम लेस पर छोटे से कट लगा लेते हैं, ताकि टर्न करना आसान हो जाए। तो यहाँ पर भी मैंने यही वाली ट्रिक को यूज़ किया है। ये आप लोग अपने हर डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। तो इस साइड भी मैंने अच्छे से लगा लिया था। ज्वाइंट लेस वाले डिजाइन बहुत ज़्यादा आप लोगों के आउटफिट पर प्यारे लगते हैं। अगर आप लोग और भी ज्वाइंट लेस वाले डिजाइन को सीखना चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी कि और भी ज़्यादा ज्वाइंट लेस वाले डिजाइन आपके सामने लाऊं। कितनी प्यारी ये नेक पट्टी बनी है, माशाल्लाह। अब आप इसको अपनी कमीज, कुर्ती, किसी के भी बैक साइड पर यहाँ पे सेंटर में इसको रख लें। पहले सेंटर वाली सिलाई लगा लें, ताकि आप लोगों का गला इधर उधर ना हो। सेंटर वाली सिलाई इसलिए लगाना मस्त होती है ताकि आपका गला टेढ़ा ना बने। अगर आप लोगों का गला इधर उधर हो गया ना तो टेढ़ा बन सकता है। तो जब तक सिलाई हो रही है, मेरे YouTube चैनल बिस्मिल्लाह डिज़ाइनर्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस आप लोगों को मिलते रहें। और अगर आप लोगों को डिज़ाइन पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा, और अगर पसंद आए तो अपने आउटफिट पे ज़रूर बना के पहनिएगा। गले को कट करने के बाद छोटे छोटे से मैंने कर्स लगा लिए। ये कर्स आप लोगों के गले को ट्रेन करने में, यानी कि मोड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटे से कट्स लगा लिए थे। अब इसको फ्रंट साइड पर मैंने अच्छे से टर्न कर लिया। अच्छा, फ्रंट साइड पे टर्न करने के बाद यहाँ पर मैंने इसके जो कोने थे, वैसे तो वो इतने ज़्यादा कोने नहीं थे इसके, पर ये थोड़े बहुत थे, तो मैंने कैंची की मदद से इनको अच्छे से निकाल लिया था।
एक बात का ख्याल रखा था कि जो फैब्रिक है या डिज़ाइन है वो ख़राब ना हो, क्योंकि कैंची नोकीली होती है तो इस बात का ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने कोने निकाल लिए, अब ऊपर से मैंने इस्त्री लगाई। ये भी एक राज़ है जो अक्सर टेलर्स बताते नहीं हैं और बिगिनर्स को नहीं पता होता। अच्छा, हम इस्त्री से बार-बार गले को बिठाने की कोशिश करते हैं ताकि गला जितना बैठेगा, आप लोगों की सिलाई उतनी आसान होगी, सफाई उतनी ज़्यादा मेंटेन रहेगी। अब मैंने अच्छे से गले को बिठा दिया था, पीछे की तरफ से मैंने एक लेस को इस तरीके से लगा लिया था। ये जॉइंट लेस नहीं है, ये ऐसे ही लेस है, तो मैंने इसको लगा लिया था डिज़ाइन की वजह से। तो ये देखिए अच्छे से मैंने इसको लगा लिया। अब यहाँ पर मैं फैब्रिक पट्टी पीछे से लगा लूँगी, क्योंकि नेक पट्टी बहुत ज़्यादा गहरी है तो पीछे से फैब्रिक पट्टी लगती है। टोटल इसकी लेंथ आप लोगों ने उतनी ही लेनी है जितनी आप लोगों की नेक पट्टी गहरी है, और जो इसकी चौड़ाई थी वो 3 इंच के करीब थी। अब ऊपर से सिलाई लगाने के बाद जॉइंट लेस वाले हिस्से पर भी हमने स्पेशली सिलाई लगानी है और लास्ट में भी इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। पहले मैं टॉप स्टिच पर अच्छे से सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए अंदर की तरफ फैब्रिक पट्टी मैंने रख दी है। अब ये देखिए ऊपर से लेस की तरफ भी सिलाई आ गई है। देखिए जब ऊपर से हमारी लेस के ऊपर या फैब्रिक के ऊपर सिलाई आ रही है, तो पहले अगर हम सिलाई की मदद से इसको लगा लेते लेस को, तो डबल स्टिचिंग हो जाती और फिर आप लोगों का जो डिज़ाइन होता वो चीप लगता। इसलिए हमने पहले ग्लू की मदद से लगाया था। अब ये देखिए ज्वाइन लेस पहले ग्लू की मदद से अच्छे से लगी हुई है, तो बहुत आसानी हो रही है इसके ऊपर स्टिचिंग करना और सफाई मेंटेन करना और ज़्यादा आसान होगा। अगर डबल स्टिचिंग लगी होती तो वही आप लोगों का जो फिनिशिंग है नहीं आता। तो ये फाइनल लुक है, बहुत प्यारी लुक आई है, मुझे तो बहुत पसंद आया। अब आप लोगों को कैसा लगता है ये तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं और ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा।